हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी एक बार फिर से लखनीत व्लॉग्स के बारे में। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इन पर दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इनके ऊपर वीडियो बनाने का जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न है वो बच्चा है जो इनके घर में रह रहा है, जिसे ये कभी कान्हा तो कभी गोपाल कहते हैं। तो हुआ यूँ कि जो नीतू है वो तीज की शॉपिंग के लिए कान्हा को, गोपाल को, चलिए गोपाल ही मैं बोल लेती हूँ क्योंकि ये इस वाले व्लॉग में उसको गोपाल गोपाल कह रही थी। हालांकि कान्हा के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है, पर ठीक है, इनकी अपनी मर्ज़ी है। तो गोपाल को लेकर वो शॉपिंग के लिए जा रही होती हैं और वहाँ पर गोपाल की शरारतें की, मतलब जो कि बच्चे करते हैं अक्सर, कुछ ना कुछ गिराते हैं, कुछ ना कुछ अनइंटेंशनली उनके हाथों से कुछ ना कुछ नुकसान या तो होता है या तो होते होते बच जाता है। तो ये दिख रहा था मुझे, लेकिन फिर प्रॉब्लम मुझे क्या लगी कि नीतू एक जूतों की शॉप पर गई और वहाँ पर जो शायद सेल्समैन थे उन्होंने गोपाल पर एक कमेंट पास किया कि ये वही बच्चा है ना जिसने गार्ड को गाली दी थी, उनके साथ मिसबिहेव किया था। तो वो कह रही थी हाँ किया था, लेकिन बाद में इसने माफ़ी भी मांग ली, पैर छूकर माफ़ी मांग ली। ये बहुत शरारती भी है पर बहुत प्यारा बच्चा है। तो मुझे ये देखकर अपनी ही बात, जो मैंने एक दो तीन पॉडकास्ट पहले जो मैंने कान्हा के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर पूरी फैमिली उसको जो है डांट रही है जब वो अपनी फैमिली से मिलने गांव जाता है, तो मैंने कहा था कि ये बच्चा, मतलब इतना इसको हैरेस किया जा रहा है कि जब ये स्कूल भी जाता होगा तो क्या इसके बच्चे जो क्लासमेट्स हैं उससे सवाल नहीं करते होंगे कि तेरे मम्मी पापा ने तुझे इतना डांटा। और अब कहीं ना कहीं वो बात सच होती हुई मुझे लगी कि उस हेल्पर ने या उस हाउस नहीं, उस शॉपकीपर ने पॉइंट आउट किया गोपाल की गलती को कि इसने जो है गाली दी। और फिर मैंने जाकर वो वीडियो भी देखा कि कौन सा वो वीडियो था जिसमें जो ये बच्चा है वो गार्ड को अब्यूज़ कर रहा है। तब मुझे पता चला कि उसने थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट किया था उन्हीं के बिल्डिंग के नीचे जो गार्ड बैठे हुए हैं। शायद वो अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कहीं तो रहते हैं जहाँ पर गार्ड्स बैठे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जो है, उस बच्चे ने उस गार्ड के साथ कुछ डिसरिस्पेक्ट फुली बिहेव किया था, जिसको लेकर नीतू और लखन ने एक तरीके से उसको फटकारा भी था। फिर बाद में उस बच्चे ने पैर छूकर माफ़ी भी मांगी थी, उसको कहा था कि ये बहुत बदतमीज़ी करता है, बहुत करता है। तो मैंने वो जाकर देखा, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये बात है। अब देखिए, उस वाले व्लॉग को, गार्ड वाले व्लॉग को तो साइड में रखो, लेकिन आप ये देखो कि बच्चे की इमेज कितनी ख़राब हो रही है। आप लोगों ने तो वो व्लॉग इसीलिए बना के डाला ताकि आप दुनिया को ये दिखा सको कि आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोग मॉरलिटी में, ह्यूमैनिटी में कितना बिलीव रखते हो, आप किसी को अपने से छोटा नहीं समझते, हर किसी को बराबरी का रिस्पेक्ट देते हो, जो कि बात बिल्कुल सही है। मतलब हम सब, हमारे पेरेंट्स हों या हम खुद भी अपने घर के बच्चों को यही सिखाते हैं कि जो भी तुम्हारे घर पर हेल्पर्स काम करते हैं उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात मत करो, उनसे आप तमीज़ कहकर बात करो। तो हम लोग भी ये सिखाते हैं, और कभी अगर वो लोग भी कुछ ऊपर नीचे बोलेंगे तो हम भी उन्हें समझाएंगे, करेक्ट करेंगे, डांटेंगे भी। लेकिन हम व्लॉग बनाकर पूरी दुनिया के सामने अपने बच्चों को बदनाम नहीं करेंगे, जिससे हमारा बच्चा घर के बाहर निकले और लोग उसी की पर्सनैलिटी पर उससे क्वेश्चन खड़ा कर दे, उस पर क्वेश्चन खड़ा कर दे कि यार ये वही बच्चा है ना। आप देखिए उस बच्चे के लिए, मतलब अब कहने को तो कई लोगों को लगेगा कि अरे इसमें बच्चे को तो सबक मिल रहा है, उसको तो मतलब एक तरीके से पता चल जाएगा ना कि किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, अब वो आगे से नहीं करेगा। मैं एक आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ठीक है, आप लोगों का जो सोचना है वो गलत नहीं है, लेकिन क्या नीतू और लखन का अगर खुद का बच्चा होता तो ऐसा वो करते, ऐसा डालकर उसको जलील करते?
मुझे तो नहीं लगता नहीं करते, क्योंकि आप उस बच्चे को इसीलिए ज़लील कर रहे हो क्योंकि वो आपके यहाँ रहता है और वो बच्चा शरारती है, एंड ऑफ कोर्स वो जिस एज में है, प्लस उसको कौन देख रहा है। आप देखिए ना, अभी प्रैंक हो रहा है, कभी पासपोर्ट जल रहा है, कभी ये हो रहा है, वो वीडियो एडिटर्स के साथ, स्टाफ के साथ मिलकर प्रैंक प्लान कर रहा है। तो आप देखिए कि वो बच्चा कैसे रहता है, और ज़्यादातर वो नीतू और लखन के साथ रहता है। तो इस बात पे कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है कि वो ज़्यादातर इन्हीं के साथ रहता है, तो वो इन्हीं का ही कंटेंट का पार्ट बनता है, क्योंकि उनको एक कंटेंट चाहिए। तो ये जो रिश्तेदारों के बच्चों को जो ये ले आते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि इनको एक तो बच्चा चाहिए, दूसरा एक कंटेंट चाहिए। और आप देखिए कि किस तरीके से इस बच्चे की सेल्फ पर्सनालिटी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। अभी तो इसे पता नहीं चल रहा है। और देखिए, बच्चा है, बच्चा शरारतों से बाज नहीं आता, उसको बहुत वक्त लगता है। तो ऐसे में ये बच्चे को कितनी बदनामी मिली, लोगों ने कितना लिखा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और देखिए, बच्चा तो बच्चा है। हम लोग भी बचपन में हमारे माँ बाप कितना हमें समझाते थे, फिर भी अपनी समझ जब हम पर आई, जब हम बड़े हुए, मैच्योर हुए, तभी हमें पता चला। लेकिन हमारे माँ बापों ने कभी कैमरा, हमारे टाइम पर तो कैमरा था ही नहीं। चलो मैं आज के बच्चों की बारे में बात करूँ तो हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर कर के दूसरे रिश्तेदारों को सेंड नहीं करते कि देखो इसने ये किया, हमने इसको डांटा। या कभी हम सोच भी नहीं सकते कि उसको हम यूट्यूब पे डालें और कंटेंट बनाएं। आप लोग तो पैसे छाप रहे हो और उस बच्चे की बदनामी हो रही है। क्या उसके परिवार वाले नहीं देख रहे होंगे? लोग तो यही समझ रहे होंगे ना कि ये बच्चा कितना, इसको क्या इसके संस्कार मिले हैं, कैसा ये, इस बच्चे को तो अक्ल ही नहीं है। तो जो बेचारी इसकी माँ होगी जो गांव में बैठी होगी, उसको भी आसपास के लोग बोलते होंगे कि अरे तोहार बिटवा तो शहर जाकर और बिगड़बा, तो उसको वापस ले आओ, तुमने क्यों भेजा हुआ है। और बात भी सही है। अपना बच्चा अपने आँखों के सामने रहकर जिस निगरानी में रह सकता है, रिश्तेदार लोग क्या करेंगे। और मैंने पहले भी उस वीडियो में बोला है कि ये बच्चा, इसको क्या अटेंशन मिलता होगा, इसको थोड़ी सी फटकारे कैमरे के सामने मिल ज़रूर जाती हैं, लेकिन पीठ पीछे इसको पैम्पर भी बहुत किया जाता है। तभी तो ये हर कैमरे का जो भी इनका कंटेंट बनता है उसका वो हिस्सा बनता है। तो डेफिनेटली इसको पैम्पर भी किया जाता होगा। और बच्चे को आप ओवर पैम्पर करोगे तो वो बिगड़ेगा। अब क्या है, बच्चा बिगड़े तो भी इनका फ़ायदा, संभले तो भी इनका फ़ायदा। आप ये देखिए ना कि बच्चे को माँ बाप का इसमें क्या रोल है। मतलब अगर ये बच्चा कुछ भी अच्छा कर रहा है तो इसका क्रेडिट किसको मिल रहा है? नीतू और लखन को मिल रहा है ना। तो आप ये देखिए ना कि ये राइट तो माँ बाप का है, लेकिन माँ बाप तो सर पे है नहीं और उनको भी कोई क्रेडिट क्यों देगा। उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि देखो अपना बच्चा इन्होंने दूसरे के हवाले कर रखा है। ठीक है, भले ही वो वापस चाहते होंगे अपने बच्चों को, लेकिन शर्मो शर्मी वो बोल नहीं सकते होंगे, क्योंकि भाई ये लोग सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। तो इनके घर वालों को भी, इस बच्चे के घर वालों को भी लगता होगा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा बच्चा 4 बड़े लोगों में उठ बैठ रहा है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारा बच्चा कर रहा है, तो ठीक है उसको करने दो। लेकिन इस चक्कर में बच्चे को बदनामी भी तो मिल रही है। अभी तो ये बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चा चाहे तो क्या मना नहीं कर सकता, लेकिन इसको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। क्योंकि पर्दे के पीछे मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतू बहुत इस बच्चे को भी पैम्पर करती होगी, क्योंकि बच्चा खुश रहेगा, उसका मन लगेगा। नहीं तो बच्चा कह दे मुझे वापस जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे इतनी डांट पड़ रही है, मेरे को कैमरा के आगे शूट किया जा रहा है। बच्चे भी तो सब समझते हैं आजकल के, कैमरे में जाके सब देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा स्टैंड नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का लालच दिया जा रहा है, उसको आज़ादी का लालच दिया जा रहा है, खाने पीने की आज़ादी है, वो उन मेल एडिटर्स के साथ घूमता फिरता है। आप देखिए वो बच्चा ज़्यादातर समय अपने से बड़े लोगों के साथ में बिताता है, तो आप सोचिए कि उसकी मासूमियत की तो बैंड ही बज गई होगी।
बज रही है, हो गई क्या, बज गई। और ये माँ बाप को समझ नहीं आ रहा। बच्चा जितना बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े लड़कों के साथ रहेगा तो फिर उसकी सोच पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर क्या असर नहीं पड़ेगा। इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने उस पर खुलकर बात करी थी कि आप अगर अपने से बड़ों के साथ रहोगे तो उनकी सोच आप पर इन्फ्लुएंस करेगी। तभी कहा जाता है कि बच्चों को बच्चों के साथ रहने दो। लेकिन मैंने तो नहीं देखा, जितने भी मैंने इस ब्लॉगर्स के एपिसोड्स देखे हैं, भाई ये व्लॉगर्स के जो ये व्लॉग्स होते हैं ना, मेरे लिए ये अब एपिसोड बन चुके हैं। और मैंने एक चीज़ और भी नोट करी है कि इनके व्लॉग्स में ना कुछ ऐसा होता है कि एक बार देखने के बाद ना कहीं आपको इनकी याद आने लगती है, इनके बारे में आप सोचने लगते हो। और फिर लगता है कि चलो यार, सर्च बार पे यूट्यूब पे जाकर इनके चैनल का नाम सर्च करते देखते हैं अभी रिसेंटली इनके व्लॉग्स में क्या हो रहा है। अब कहने को मेरे पास राइट है, मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मुझे रिएक्शन देना है, लेकिन फिर भी मुझे पहले इनके लिए महसूस नहीं होता था। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं मेरे जहन में इनके जो व्लॉग्स के बारे में मैं सोचने लगी हूँ कि यार क्या चल रहा है। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर भी मुझे इन्हीं के रील्स आने लग गए हैं, तो उस वजह से भी, और मैंने एक दो बार इन पर बात भी कर ली है, तो अब और भी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा इनके बारे में भी अब ज़्यादा ध्यान मेरा आता है। और वो क्यों आता है वो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बाहर से चिप्स वगैरह, वेफर्स खरीदते हैं, एक स्लाइस मुंह में डालते हैं और उसके बाद सडनली हमें क्रेविंग होने लगती है कि यार एक खाया एक और खाना है, क्योंकि उन वेफर्स के ऊपर इस तरह के मसाले स्प्रिंकल किए होते हैं कि वो जैसे ही आपकी ज़बान से टच होते हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाते हैं, आपकी ज़बान सरेंडर हो जाती है कि नहीं यार, ये तो अब मुझे सारे खाने ही हैं। तो ऐसा ही मुझे इन व्लॉगर्स का लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी व्लॉगिंग में, जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड, मतलब कहने को इनके व्लॉग्स में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ना होकर भी इनके व्लॉग्स में सब कुछ होता है, ऐसा हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ इनका है, कुछ ऐसा ऑरा कह लो, क्या ये करते हैं कि लोग इनके ट्रैप में आ जाते हैं। भले ही क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन हमारे जहन में ना ये लोग कहीं ना कहीं बस जाते हैं। मतलब ये लोग हमको मेंटली अपने काबू में कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना करते हुए हम इनका एक व्लॉग तो 2 3 4 5 दिन बाद देख ही लेते हैं, भले ही 4 5 दिन बाद देखें। तो मुझे ऐसा लगता है शायद यही वजह है कि सब्सक्राइबर्स सब कुछ जानने के बावजूद भी इनके व्लॉग पर चिपके रहते हैं, और यही एक मुझे सबसे बड़ा अब रीज़न समझ में आ रहा है। बट क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी थी इस बच्चे को लेकर कि भैया इस बच्चे की लाइफ तो ख़राब हो रही है, और कहीं ना कहीं नीतू ने ये वीडियो डाल करना मेरी बात को कहीं ना कहीं सच साबित कर दिया, जिसके लिए मैं नीतू बिष्ट को धन्यवाद करना चाहती हूँ। कि अब देखो, गली गली में ये बच्चा बदनाम हो रहा है, और डेफिनेटली इस बच्चे के लिए रोष भी प्रकट लोगों के मन में हुआ है। उस आदमी ने क्यों इस बच्चे को पॉइंट आउट किया? देखिए, मैं उस आदमी के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ कि उसको नहीं करना चाहिए था, देखो हर कोई करता है। अब बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स होंगे जिनको ना पसंद करने वाले भी व्यूअर्स मिलते होंगे, और कभी वो मिल जाएं और पूछ लें कि अरे आप अपने व्लॉग्स में क्या क्रिंज दिखा रहे हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये व्लॉगर्स उसको अपलोड करके अपने वीडियो में दिखाएंगे? कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। कहेंगे कि यार अगर हम ये दिखाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हेंस प्रूव हो जाएगा कि भाई लोग हमसे कितने दुखी हैं, तो और लोग भी देखकर मैनिपुलेट होंगे और हमारे व्यूज़ कम होंगे। लेकिन इस बच्चे की बदनामी होते हुए दिखा दी कि हाँ बच्चा बदनाम हो रहा है, कि भाई लोगों ने देखा है। भाई इस बच्चे को ना इसके माँ बाप के हवाले कर दो। इनको, इस बच्चे को ना ये लोग नहीं सच्चे से संभाल पा रहे हैं। मुझे अब ये समझ में आ गया है कि ये बच्चा क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि पर्दे पर तो आप लोग इसको डांट देते हो, फटकार देते हो, और कहीं ना कहीं ये बच्चा डर भी बहुत जाता है। मुझे इस बच्चे की आंखों में ना बहुत सारा कन्फ्यूजन, क्लूलेस हो जाता है बच्चा,
क्योंकि पर्दे के पीछे सिचुएशन मुझे कुछ और लगती है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और पर्दे के सामने कुछ और लगता है। सारा का सारा इस बच्चे का क्रेडिट, चाहे ये अच्छे नंबर लाए, चाहे ये कुछ अच्छा करे, वो सारा का सारा क्रेडिट ये दोनों मियाँ बीवी लेकर खा रहे हैं। और जो इसके माँ बाप है, जो बेचारे सेक्रीफाइस करके बैठे हुए हैं, क्या उनका मन नहीं करता कि उनका बच्चा उनके साथ रहे? लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को इन्होंने शहर भेज रखा है उसकी तरक्की के लिए। पर सच बताएं तो तरक्की इस बच्चे की नहीं हो रही है, तरक्की इन लोगों की हो रही है, इन व्लॉगर्स की हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि ये इस बच्चे को ना दिखाएं, इसको दूर रखें। भाई इसको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी ये बच्चा थोड़ा सा शांत होगा, हाइपर होगा। मतलब तुम इतनी शरारतें कर रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है। देखिए, मैं बच्चे को इस चीज़ के लिए कसूरवार नहीं कहूँगी, मैं माँ बाप को कसूरवार कहूँगी जिन्होंने बच्चे को छोड़ रखा है। और यकीनन इस बच्चे को वापस बुला लेना चाहिए। ठीक है, बच्चे को बुरा लगेगा, ये होगा, लेकिन आप ये तो देखिए बच्चे की लाइफ पूरी की पूरी जो है वो सिक्योर हो जाएगी। अभी ये बच्चा, मैंने पहले भी उस वीडियो में बोला था कि इस बच्चे का क्या फ्यूचर है, इसकी क्या पढ़ाई हो रही है, आगे जाके ये भी व्लॉगर ही बनेगा, क्या बनेगा ये? कभी इससे पूछा है? और मुझे नहीं लगता इस बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगता होगा। सारा टाइम तो इन ये एडिटर्स के साथ में रहता है, क्या एडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एडिटिंग की बातें, ये व्लॉगिंग की बातें, कंटेंट की बातें, शॉपिंग, सामान खरीदना, इधर घूमने जाना, प्रैंक। तो ये बच्चे का क्या दिमाग, क्या कंस्ट्रक्टिविटी, क्या क्रिएटिविटी ये बच्चा देखता होगा। मतलब मुझे इस बच्चे के लिए इतना बुरा लग रहा है। और नीतू और लखन वैसे तो बहुत अच्छी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके साथ आपके अंडर हैंड हैं उनका रिस्पेक्ट करो। मैसेज आपका भैया बहुत अच्छा है, लखन भैया, नीतू भाभी, आपका मैसेज बहुत अच्छा है। लेकिन वो मैसेज आप इस बच्चे की इसको स्केपबोर्ड बनाकर क्यों दे रहे हो? आप एक काम करना, जब आपका बच्चा होगा और जब वो कुछ गलत करेगा तब भी वीडियो बना के डालना, और फिर कोई दूसरा बाहर वाला उस बच्चे को, आपके बच्चे को पॉइंट आउट करेगा, वो भी डालना। कोई नहीं डालेगा, कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे की बदनामी हो। क्या वो माँ का सीना नहीं दर्द किया होगा इस गोपाल की माँ का कि मेरे बच्चे को लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बदतमीज़ हो गया है, मेरा बच्चा गालियाँ दे रहा है? वो लोग, जो उस बंदे ने जो बोला है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी इस बच्चे के लिए एक नेगेटिव इफ़ेक्ट गया होगा कि ये बच्चा बदतमीज़ है, गरीबों को कुछ समझता नहीं है, खुद क्या है, खुद भी तो गांव से आया है। क्या उस बच्चे की रेपुटेशन हो रही है गांव में भी? जो उसके साथ के जो बच्चे होंगे या उसके स्कूल के जो बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स नहीं देख रहे कि कितना बदतमीज़ बच्चा है? हम लोग, चाहे हम बच्चे थे या हमारे बच्चे हैं, हम उनको यही सिखाते हैं कि समझदार पढ़ाकू बच्चों के साथ दोस्ती करो। तो उस बच्चे के साथ कौन दोस्ती करेगा? कहेगा ये तो बदतमीज़ बच्चा है, इसको तो ये तो अमीरी गरीबी इसके दिमाग में है, ये तो एटीट्यूड वाला बच्चा है, इससे तो दूर रहो भाई, इससे कोई दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि सोशल मीडिया इंसान को कितना अकेला कर देती है, और कैसे अकेला कर देती है वो आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, मेरी नीतू और लखन से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे से इनकी ज़ाती दुश्मनी है। भाई, तुम्हें इस बच्चे को तुम कुछ कहते वैसा उतना नहीं हो, लेकिन ऐसी वीडियोस दिखाकर तुम अपना बदला भी ले लेते हो, अपने बैंक अकाउंट भी भर लेते हो, और दुनिया के सामने वाहवाही भी पा लेते हो। अब ये तुम्हारा बच्चा तो है नहीं ना। तुम्हारा बच्चा होता तो फिर हम रो पिट के चुप कर जाते, भाई इनका बच्चा है यही जाने। लेकिन ये तो तुम्हारा बच्चा है नहीं ना, और तुम्हारा बच्चा होता तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं करते। नीतू के बच्चे की कोई बुराई करता कि तुम्हारे बच्चे में अक्ल नहीं है, ये गालियाँ देता है, मिसबिहेव करता है अपने से अंडर हैंड लोगों को, तो मैं देखती नीतू क्या करती। नीतू तो लड़ पड़ती कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत है, ये है वो है। उसने उस बंदे को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको दिखाया भी तो गया ना। क्यों दिखाया? क्योंकि तुम्हारे पास यही हाईलाइट कंटेंट था और तुमने इसी को ही थंबनेल बनाया। आप सोचिए
कि इनका क्या दिमाग चलता है, ये क्या मतलब एक तरीके से पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। भाई ये कोई पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे, ये कंटेंट बना रहे हैं, ये अच्छाई की आड़ लेकर ना अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम लोग इस बच्चे को कोस रहे हैं, या उस आदमी को हम बोलेंगे कि भाई उसने क्यों बच्चे से पूछा। देखो वो तो पूछेगा, और इन्होंने दिखाया, ये चाहते तो नहीं दिखाते है ना, कट कर देते, एडिट कर देते। भाई इनके पास पूरी इनकी सेना रहती है शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, लेकिन इन्होंने दिखाया, उसको थंबनेल बनाया ताकि लोग देखने आए। क्यों देखने आए? देखेंगे तभी तो व्यूज़ आएंगे। ये देखिए ना, कहने को ये एक अमीर फैमिली है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको फेमस होना है, वायरल होना है, इनको और भी पैसा छापना है, और भी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी है, क्योंकि पैसा आएगा तो और प्रॉपर्टीज़ में से इन्वेस्टमेंट होगी। ऑफ कोर्स इनके हिडन प्रमोशन भी होते हैं। और हम आम इंसान जो है बैठे बैठे कभी किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, अरे कैसा बच्चा है, कैसा ये है। भैया ये लोग इतना मैनिपुलेट करते हैं ना, और इसी मैनिपुलेशन के झूले में हम लोग गोते खाते हैं, बोलते भी जाते हैं पर देखते भी जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बच्चे के लिए, और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ठीक है, मैं एक बहुत छोटी पॉडकास्टर यूट्यूबर हूँ, लेकिन देखिए मुझे जो फील हुआ, मैंने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखा। मेरा अगेन ना लखन के साथ ना नीतू के साथ कोई पर्सनली कोई इशू नहीं है। ये लोग बहुत टाइम से यूट्यूब पर अपने वीडियोस बना रहे हैं। मैंने 2 सालों में कभी भी इनके बारे में बात नहीं की, लेकिन कुछ ही महीनों में मैंने इनके बारे में कुछ बात करी है। और वो भी जो मैंने बात करी है वो मैंने बिलो द बेल्ट जाकर नहीं करी है, मैं बहुत जेन्युइन तरीके से बात कर रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ठीक है, अगर ये बच्चा गाँव नहीं जाना चाहता तो इसको व्लॉगिंग से बाहर निकालो, इसको एक नॉर्मल लाइफ दो, इसको पढ़ाई इसको करवाओ, इसको बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रखो। ये रील्स, ये शॉर्ट्स नहीं, इसको बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रखो। मैंने पहले भी बात कही थी, बट वही वाली बात है कि आई डोंट नो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा था, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई उस बच्चे को ना कोसा जाए, उस पर पॉइंट आउट ना किया जाए, बल्कि इन दोनों को यही समझाया जाए कि इस बच्चे को व्लॉगिंग में मत लेकर आओ, इसको कंटेंट मत बनाओ। तुमने इसको पढ़ाई के लिए यहाँ पर लेकर आए हो, कंटेंट बनाने के लिए नहीं लेके आए हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास अभी खुद का बच्चा नहीं है तो तुम्हें एक बच्चा भी चाहिए, तो इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन तुम उस माँ की कोख के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? उस बेचारी को कितना बुरा लगा होगा कि मेरे बच्चे की बदनामी हो रही है। तुम उसकी जगह पर नीतू बैठकर सोचो, तुम देखो ना, तुम तो समझो। बट खैर क्या कर सकते हैं, अमीरों को भी पैसे की भूख होती है, गरीबों को तो होती ही होती है, लेकिन अमीरों को तो गरीबों से भी ज़्यादा होती है। और ये बात आज हेंस प्रूव हो गई। सच में रियली मुझे बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा मुझे। ठीक है, नीतू ने कवर अप करने की कोशिश करी, लेकिन तुम ना ही दिखाती तो बेहतर था। बट ठीक है, तुमने दिखाया, तुमने कंटेंट बनाया इस बच्चे को, तो ठीक है, फिर हम भी बात करेंगे। हमें भी तुमने मौका दिया बात करने का, और शायद तुम लोग भी यही चाहते हो कि हम तुम्हारे बारे में बात करके तुम्हारे वीडियोस को और पुश करें ताकि उसे और व्यूज़ मिले। यही हो सकता है। तो खैर मैं काफ़ी बातें तो पहले वाले वीडियो में कर चुकी हूँ, तो मैं उन बातों को क्या रिपीट करूँ। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और जो भी था मैंने आप लोगों के साथ बड़ी ही बेबाकी से उसे रखा है। और अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं हमेशा बच्चों के लिए बात करती हूँ। जैसे कि लखन कहता है ना कि मैं अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, तो वो मेरा भी हाल है। मैं भी एक बच्चे की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। जैसे आप लखन नहीं देख सकते ना भैया, मैं भी नहीं देख सकती। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपने अपनी इंसानियत को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाया, तो मैंने आपकी इंसानियत को एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाया, और ऑफ कोर्स अपने चैनल के लिए भी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। सो जो भी है, मकसद हम दोनों का एक ही है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो कंटेंट बनाते हैं उससे आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा डॉलर आता है। मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, और मोनेटाइज जब होगा, कब होगा, मैं ज़िंदा रहूँगी तब होगा या नहीं होगा, तभी भी होगा नहीं होगा मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से मेरा चैनल का जो रीच है, जो स्पीड है, वो आप लोगों से छिपी नहीं है। तो खैर, अब मुझे कोई ये ना कहे कि भाई कंटेंट के लिए, पैसे के लिए, पब्लिसिटी के लिए, भाई ये लोग भी वही करते हैं, बट वो एक बड़े लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता, और जो बोलता है उन्हीं के ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है। सही कहा है किसी ने कि कलयुग में गोली मारने वाला गुनहगार नहीं है, बल्कि गोली खाकर आह करने वाला बुरा है, फरियादी ही गुनहगार है। सो ये बात हैंस प्रूव हो जाती है। सो एनीवे, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, और अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।